हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूं। और ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अनुसंख्य गुणधर्म। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, इस डिफिनीशन को एक बार देख लीजिए। आइए अब हम लोग देखने वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से संबंधित कहता है वैसा गुणधर्म जिसमें विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर तो करेगा, लेकिन विलेय की प्रकृति यानी उसका आकार, उसका रासायनिक प्रॉपर्टी यानी रिएक्शन करता है कि नहीं, उस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। उसको हम लोग कहते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। गुणधर्म कहते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब पूछेगा क्या साथियों, ध्यान दिया, अनुसंख्य गुणधर्म जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अनुसंख्य जो गुणधर्म है वो 4 बातों पर निर्भर करती है। ऑस्मोसिस यानी प्रासरण, उसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब का अवनमन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो 4 बातों पर निर्भर करती है। अब ध्यान दिएगा, कहता है प्रासरण ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, तो जिस तनु विलयन का जो बी लायक है किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र विलयन में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, प्रवेश होता है, उसको प्रासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। तो यह बात को ध्यान में रखना है। प्रासरण के संबंध में सर्वप्रथम बताने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है एबे नौले नामक व्यक्ति। कौन है, एबे नौले नामक व्यक्ति है, एबे नौले नामक व्यक्ति है। यह जो है ध्यान दीजिएगा, यह जो है 1784 ईस्वी में दिया। और किस देश का वैज्ञानिक था, फ्रांस का वैज्ञानिक था, फ्रांस का वैज्ञानिक था। और ये एक भौतिक शास्त्री था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक प्रकार के बीकर है, और ये बीकर में SPM लगा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसमें बी लायक है, और ये तनु विलयन है। तो इसमें के कण निकल के तनु विलयन में क्या होगा, प्रवेश करेगा, और इसका जो है इसका एक्सपेंशन होगा, इसका फैलाव होगा। ठीक है, तो इसी को प्रासरण कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रासरण से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रासरण समप्रासी, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कहता है जब 2 विलयन का प्रासरणी दाब समान होता है, 2 विलयन का प्रासरणी दाब क्या होता है, समान होता है, यानी π1 बराबर क्या होता है, π2, तो उसको समप्रासी कहते हैं, समप्रासी कहते हैं, समप्रासी कहते हैं। और इसी के बेस पर ध्यान देगा, समप्रासी के बेस पर जो है एक हम लोग फॉर्मूला जो है यहाँ पे निकाले हैं समप्रासी से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, अब इस पर जो है एक समप्रासी से संबंधित एक हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है केन शुगर, कौन शुगर, केन शुगर का आणविक द्रव्यमान, केन शुगर किसको कहते हैं, चीनी को। इसका आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास 342 है। 5% विलयन किसी पदार्थ के x के 1% विलयन के साथ समप्रासी है x के अणु का द्रव्यमान ज्ञात करे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है क्या वो समझ लीजिए, 5% यानी 5 ग्राम केन शुगर हो जाएगा, x का 1% यानी W2 जो है 1 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। V1 जो है 100 ml, दोनों में हो जाएगा 100 ml। 342 जो है केन शुगर, M1 के मान M2 के मान निकालना है। तो ध्यान देगा, समप्रासी में ये फार्मूला ध्यान रखना है, समप्रासी में ये फार्मूला आएगा कथी से, तो π1 बराबर π2 से संबंधित, π1 बराबर π2 से संबंधित ये फार्मूला जो है क्या होगा, आएगा। ये फार्मूला क्या होगा, आएगा। तो फार्मूला थोड़ा सा ध्यान देना है, फार्मूला क्या है वो समझ लीजिए। फार्मूला यहाँ पे ये है दिया गया है, W1 बटा M1 गुने V1, W2 बटा M2 गुने V2। अब ध्यान दिया, 5% कथी है, 5% शुगर है, तो 5 ग्राम, और 1% x का है तो 1 ग्राम। 342 100 और नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको जो है 5 से काट देंगे, और काटने के बाद जो है 68.4 ग्राम मोल इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। सेम इसी प्रकार के अगला क्वेश्चन है, कहता है यूरिया का 10% विलयन अवाष्पशील विलेय x के
6% विलयन के साथ समपराशरी है होता है, विलेय x का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो W1 का मान 10 ग्राम, W2 का मान 6 ग्राम, चूंकि 6% है। M1 का मान जब निकालिएगा यूरिया के तो 60 ग्राम आएगा, x का निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। V1 और V2 का मान 100 ml हो जाएगा। और समप्राशी विलयन के लिए फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आइसोटोनिक का। तो आइसोटोनिक का फार्मूला क्या है वो समझ लीजिए। आइसोटोनिक का फार्मूला W1 बटा M1 गुने V1 बराबर W2 M2 गुने V2 है। 10% का रहता है 10 ग्राम, और बटा में 60 यूरिया का होता है 100, और x का 6% तो 6, और बटा में M2 गुने 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जो है 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। कितना ग्राम हो जाएगा, 6 ग्राम इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखना है। अब अगला टॉपिक क्या कहता है, अति प्रासरी विलयन यानी हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक किसको कहते हैं, तो ध्यान देना है। कहता है समान तापमान पर दो विलयनों में जिसके प्रासरणी दाब अधिक होता है, तापमान क्या है समान है, और 2 विलयन में जिसका प्रासरणी दाब क्या हो बाबू रे, जिसका प्रासरणी दाब अधिक होता है, अधिक होगा तो हाइपरटोनिक विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है, अल्प परासी यानी हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक किसको कहते हैं, तो कहता है समान तापमान पर 2 विलयनों में जिसके प्रासरणी दाब कम होता है। चला कम होगा तो अल्पपरासी विलयन कहलाता है, अल्पपरासी विलयन कहलाता है, अल्पपरासी विलयन कहलाता है। अब अगला टॉपिक जो है प्रसारण की घटना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान दिया, कच्चा आम के अचार को जलीय विलयन, कौन विलयन, जलीय विलयन में रखने पर प्रासरणी क्रिया द्वारा जल का क्षरण होने लगता है और ये सिकुड़ जाता है। उसी तरह से ध्यान दिया, पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा उसमें पानी का जो है ऊपर जो है क्या होता है, जाता है जाइलम उत्तक द्वारा प्रासरण क्रिया के कारण। और मुरझा हुआ फूल के ऊपर पानी का जब छिड़काव कर देंगे तो फूल खिल उठता है। प्रासरण के कारण समुद्री इलाका के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति को सूजन हो जाता है, जिससे व्यक्ति मोटा जाता है। अब मोटा हो जाता है तो उसको सोफा कहते हैं। क्या कहते हैं, सोफा कहते हैं। क्या कहते हैं, सोफा कहते हैं। उसके बाद ध्यान देगा, फल को सुरक्षित रखने के लिए, फल को जब सुरक्षित रखना हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, चीनी के शर्करा के घोल में डुबा देंगे, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, जिससे बैक्टीरिया मर जाएगा, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला जैसे मांस है, तो अभी कुर्बानी का जब समय आएगा तो मांस बहुत दिनों तक क्या होता है, मतलब काट दिया तो 2 दिनों तक ऐसे ही रखा जाता है। तो उससे क्या होता है, उसको सुरक्षित रखना है तो मांस में हल्दी के साथ नमक मिला के रख देते, जिससे बैक्टीरिया बेचारा क्या होता है, मर जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित, मतलब उसमें प्रासरण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है,